हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वजह से थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट करना। चार्ट उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले कल के मार्केट की। कल क्यों गिरा और आज क्यों गिरा, दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे और बात करेंगे फिर कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इस उम्मीद में मत रहना कि मतलब यहाँ कोई भविष्यवाणी हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब देखो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि मार्केट कितनी बार सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये लेवल देखो एक बार। ठीक है, इस लेवल पे देखो, पहला सपोर्ट यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवी बार में इसने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही सीधा नीचे। ठीक है, कल का भी मैंने डाल दिया था ग्रुप में, बता दिया था कि कितना गिरेगा मार्केट। उसके बाद बढ़िया प्रॉफिट हुआ सभी, हमारा और मेरा और मेरे स्टूडेंट्स का काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आज भी लगभग पैसा डबल ही हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ हीरो जीरो में थोड़ा सा रह गया क्योंकि मुझे उसमें डर लग रहा था। देखो यार, मुझे जिसमें डर लगेगा और जिसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं होऊंगा ना, तो उसमें मैं डायरेक्ट बता दूं और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें घुसने ही ना दूं लोगों को, ताकि ये हो जाए कि ज्यादा मतलब देखो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं सही बताऊं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सबका लगभग प्रॉफिट ही हो हमेशा। तो इस वजह से मैं ज्यादा रिस्की ट्रेड देता नहीं हूँ। खुद रिस्की, अब देखो मेरा खुद चक्का चाहे लाख रुपए 2 लाख रुपए डूब जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी का और का पैसा डूब गया ना, तो मुझे फिर वो बहुत बेकार लगता है। तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि सेफ ट्रेड मैं दूं लोगों को। ठीक है, अब सेम ट्रेड सेम चीज देखो, मैंने आज भी बताया था कि ये 43,040 के आसपास मैंने बताया था टेलीग्राम में। एक मिनट में चेक करता हूँ अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट। मैंने पब्लिक ग्रुप में भी डाला था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाँ, 43,024। ये मैंने यहाँ पर पब्लिक ग्रुप में आप चेक कर सकते हो जाके। मैंने 43,024 पे बोला था कि इसके नीचे मार्केट अगर आया तो गिरेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर आते ही ये पैनिक सेलिंग आई है। 43,024 आप देखोगे तो इस लेवल पे एग्जैक्ट देखो, आते ही यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनी है तीन, और तीनों सीधा नीचे तक लेके आई है। और यहाँ पर प्रीमियम भी इतना तेज बढ़ा है ना कि पूछो मत। ठीक है, यहाँ पर सबसे बढ़िया हीरो जीरो हुआ था। तो यहाँ पर देखो ये गिरा क्यों, क्योंकि देखो एक तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हुआ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो लगातार जो देखो, मैं सबसे ज्यादा क्या ट्रेड करता हूँ, लेवल्स ट्रेड करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि ग्लोबल मार्केट या डेटा क्या बोल रहा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा चार्ट बताएगा वो मेरे लिए हमेशा सही होगा। बाकी चीजें मैं इतनी इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ। तो चार्ट ने मुझे अगर बता दिया कि यहाँ पर अब ये गिरने वाला है, तो ये गिरने वाला है। फिर ग्लोबल मार्केट सारा डेटा धरा का धरा रह जाएगा। कोई भी आप ऑप्शन चेन वगैरह देखते हो ना, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, सब बदल जाएगा 5 मिनट बाद तुरंत अपने आप। तो सबसे अच्छा जो आपको इंडिकेट करेगा ना, और सबसे पहले जो ट्रेड दिलाएगा वो आपका ये चार्ट ही है। चार्ट आपको सबसे पहले ट्रेड दिलाएगा और सबसे पहले आपको बताएगा कि मार्केट कहां तक गिरेगा और कब गिरेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, देखो इस लेवल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर जैसे ही टच हुआ मार्केट ऊपर चला गया एकदम से। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू इसके आसपास ही ट्रेड करता रहा और यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दे दिया। अब देखो मार्केट गैप आज हुआ, गैप अप ओपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट में वीकनेस थी, लेकिन फिर भी गैप अप हुआ। तो यहाँ इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता था। ठीक है, सिंपल सा हमें एक ऐसे जोन मार्क करना था और हमें देखना था कि कल के लो के नीचे निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, और बस सिंपल सा यहाँ पर ट्रेड बन गया था। कुछ यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं नहीं थी। देखो यहाँ पर ये एकदम से जैसे ही आया ना ये नीचे, देखो सबसे पहले ये कैंडल दिख रही होगी आपको, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी और यहाँ से सीधा रिवर्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो है सेलर्स बैठे हुए थे। ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी थी। तो इस वजह से ये ऊपर, सॉरी नीचे नहीं ले जा पाए कल, और ऊपर ही क्लोज कर दिया ले आके। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, आप देखो आज इनको यहाँ पर डर लगना चालू हुआ। जो यहाँ पर बैठे हैं ना, जो इस लेवल पे, ये 43,000 के लेवल पे जो लोग बैठे हुए थे, इनको आज डर लगना चालू हुआ। ये सोच रहे थे कि अगर देखो मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाए, जैसे मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, तो ये चाह रहे थे कि यहाँ से निकल जाए ऊपर की तरफ। तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, इनको लगता है कि चलो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चला गया तो। लेकिन इनको डर तब लगा ना, जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू इसके आसपास ही, कल की क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड करने लग गया। और मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मार्केट कल की क्लोजिंग और कल के लो के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि बियर्स एक्टिव है। ठीक है, और अगर मार्केट कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो समझ लो बुल्स एक्टिव है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट कल के क्लोज और कल के लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर सिंपल सा पता लग गया था हमें कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को कभी भी ये नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और वही हुआ यहाँ पर, जैसे ही जो मैंने लेवल दिया था 43,024 का, उसके नीचे जैसे ही निकाला तो बड़ी बड़ी कैंडल बनी तीन, और तीनों में मतलब बढ़िया पैनिक सेलिंग देखने को मिली हमें यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कल कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लो इस हाई को, ठीक, और उसके बाद मार्क कर लो अब इस हाई को। एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि डेली चार्ट पे ही हमें पता लगता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखने को मिलेगा, तो ये लेवल जो था हमारे लिए, ये वाला लेवल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन। ठीक है, ये लेवल जो था हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों? क्योंकि देखो जो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं ना बैंक निफ्टी में, उनको ये लगता था कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इस बार नया हाई नहीं बना पाया। ठीक है, पहले देखो नया हाई नहीं बना रहा था, लेकिन कम से कम उसके पास तक तो जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं गया। ठीक है, इस बार ये यहीं से घूम गया, और जब यहां से घूमा ना, तो जितने भी लोग थे जिन्होंने स्टॉप लॉस अपना यहां पर लगा के रखा था, ठीक है, वो जो जब यहाँ पे से अपनी वो पोजीशन काट के भागे ना, तब जाके ये हमें दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है, नहीं तो कोई खास वजह नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल जो था हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि ब्रेक हो चुका है, और कंटिन्यू देखो ब्रेक हुआ। उसके बाद आज मार्केट इसी जोन में खुला और क्लोजिंग भी इसके नीचे ही थी। तो अब जो टोटली हमारा जो एम है, वो टोटली हमारा बियरिश हो चुका है। ठीक है, हमारा जो व्यू है अब बियरिश है वो। अब हमें मुझे दिखता है कि यहाँ पर अब मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, और देखो पहला लेवल क्या कहाँ तक आना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए सबसे पहले, एक यहां तक आना चाहिए मार्केट। इसका मैं लेवल बता देता हूँ आपको, ये लेवल है 41,932। अब देखो ये मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, ये मैं कल के लिए नहीं बता रहा। ठीक है, कल के लिए तो हम कुछ और वो देखेंगे हम 15 मिनट पे। लेकिन अब देखो ये कहाँ तक आना चाहिए, इसको 41,872 900 के आसपास। ठीक है, इसको आना चाहिए कुछ हफ्तों में। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो भी फिर हम उस हिसाब से भी देख लेंगे, लेकिन अगर जब जैसे इसने ब्रेक किया है ना इस लेवल को, तो अब इसको कंटिन्यू नीचे आना चाहिए, और इस लेवल का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। और देखो अब जब बायर कब एक्टिव होंगे, मैं कब मानूंगा, जब वो इसी लेवल के ऊपर यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लोज करने लग जाएंगे ना, तब मैं मानूंगा कि यहाँ पर अब थोड़ा बुल एक्टिव हुए हैं और बायर्स का थोड़ा इंटरेस्ट है। नहीं तो यहाँ पर तो एकदम भूल जाओगी, यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई बायर आए और उसको उठा दे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके मार्केट उठना चालू होगा तो देखेंगे, तो उस हिसाब से हम समझ लेंगे, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर मार्केट कि ऊपर चले जाए यहीं से बीच में से। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। ठीक है, 100% श्योर कुछ भी नहीं होता, आपको अच्छे से पता है, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही निकल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गई ना, मान लो यहाँ का ही गैप डाउन ओपन हो गई, तो मैं यहीं सेल करने के लिए नहीं बैठ जाऊंगा, मैं सही बताऊं तो। देखो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा एक बार ना पुल बैक आए, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाए। मान लो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं हो जाए, तो मैं यहाँ पर एकदम से सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। मैं यहाँ पर पहले अपनी साइकोलॉजी देखूंगा कि ये मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है, चार्ट में समझने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि कोई प्राइस एक्शन बने। ठीक है, मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पर कहीं ओपन हुआ है मार्केट, तो पहले एक पुल बैक आया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, अगर कंटिन्यू देखो कल की क्लोजिंग के पास चले जाता है, तो अब मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूं सेल करने के लिए। लेकिन कल की क्लोजिंग के पास जाके और फिर कल के लो को निकाल देता है ना, यहाँ पर आता है, तो अब मैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी से सेल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और देखो जैसा कि यहाँ पर अगर हमने इमेजिन किया कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, तो पहला टारगेट यहीं का होगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आने तो देखते हैं कहां तक आएगा, लेकिन मैंने बताया कि अगर गैप डाउन ज्यादा ओपन होता है तो मैं ये करूंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसी रेंज में ओपन हो जाए कहीं, मान लेते हैं कि यहीं पर कहीं ओपन हो जाए। ठीक है, इसको मैं गैप अप ज्यादा मानूंगा नहीं। देखो अब बैंक निफ्टी इतना गिरा है ना, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर चले गया ना, तो उसको ये मत समझ बैठना कि अब मार्केट में बायर एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव का होने का लेवल मैंने आपको बता दिया कि ये ऊपर का ही लेवल है, डेली चार्ट पे मैंने जो आपको दिखाया था वहां, उसके बाद ही बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि अगर मान लो 150-200 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो आप सोचो कि अब मैं फटाफट बाइंग करने के लिए बैठ जाता हूँ, तो ये गलती मत करना।
उसको एज अ पुल बैक की तरह ट्रीट करो। ठीक है, उसको सिर्फ ये मत देखो कि यहाँ ओपन हुआ है, उसको ऐसे करके देखो कि ये प्राइस एक्शन बना है और अब ये नीचे आएगा, तो इस लेवल को निकालना चाहिए, और इस लेवल को निकालेगा तो हम फिर जो नीचे का लेवल हमारे लिए बनेगा, जो अगला सपोर्ट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ओपन हो गया देखो आसपास इसी जोन में, तो हम वेट करेंगे कल के लो को निकालने का। ठीक है, अब मान लेते कि कुछ ज्यादा ही गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते कि यहाँ का ही ओपन हो जाए, तो फिर यहाँ पर ना ना सेल करना ना बाय करना। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल होके बैठे रहना, यहाँ पर वेट करना कि कल के हाई को निकाल रहा है क्या। अगर कल के हाई को निकाल रहा है ना, यहाँ पर कहीं निकाल देगा। ठीक है, देखो अब एक या तो ये हो सकता है कि दो तीन बड़ी कैंडल बनी और ऐसे निकाल दी, तो इसमें इंटरेस्टेड मत होना, तो फिर भूल जाना बाय करने का। ठीक है, अब देखो मार्केट लगातार गिरा है ना ये 2 दिन से, तो इसमें आपको कॉल साइड में ना थोड़ा प्रीमियम धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बाइंग करने के लिए बहुत ज्यादा जाना मत, कम क्वांटिटी में बाय करना, 110 कर देना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। और उसके बाद देखो अगर मान लो ये गैप अप ही ओपन हो रहा है ना, यहाँ कहीं मान लो इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, तो पहले तो रीजन ढूंढना कि गैप अप क्यों हुआ, मैं आपको अपने पब्लिक ग्रुप में बता दूंगा अगर कोई भी रीजन हुआ कि मतलब इस वजह से, जैसे कोई अच्छी न्यूज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन तो कोई न्यूज की वजह से ही होता है ज्यादातर, वैसे तो होता नहीं है। तो अगर मान लो कोई बड़ा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हम उस चीज को ट्रेड करेंगे, हम देखेंगे कि इतना ज्यादा गैप अप हुआ क्यों है। ठीक है, और गैप अप ओपन होने के बाद भी क्या ये सस्टेन कर रहा है, अगर सस्टेन करके कोई प्राइस एक्शन बनाएगा ना, तो फिर कोशिश करेंगे कि उस प्राइस एक्शन को ट्रेड किया जाए। ठीक है, लेकिन बड़ा गैप अप होने के चांस कम है, मुझे लगता है कि मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, एक पुल बैक ले, मतलब एक कोशिश करना चाहिए मार्केट की थोड़ा सा ऊपर चला है। इससे क्या होता है ना कि देखो हम जो सोच के बैठे ना, हम ऐसे मतलब मैं ये तो सोच के बैठा नहीं हूं कि ऐसा होना ही होना है, लेकिन एक चीज पता लग जाती है। देखो अगर मार्केट में सेलर एक्टिव है तो जाहिर सी बात है मार्केट गिरेगी, अगर मार्केट में बायर एक्टिव है तो जाहिर सी बात है मार्केट उठेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे मार्केट चलता नहीं है कि या तो मार्केट में सेलर रहे या तो बायर रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। मार्केट में दोनों रहता है, और दोनों एक दूसरे को फंसाते रहते हैं। ठीक है, कभी ये ट्रैप करेगा, कभी सेलर ट्रैप करेगा, कभी बायर ट्रैप करेगा, तो उसी ट्रैप को पकड़ना है। हमें बस पता करना है कि एक पुल बैक आए, ठीक है, और उस पुल बैक को ना दोबारा क्रॉस ना कर पाए। अब जब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, तब हम यहाँ थोड़े से कंफर्म हो जाएंगे और अलर्ट हो जाएंगे कि अब ना ये अपने हाई को ही नहीं निकाल पा रहा। अगर लास्ट हाई को ही नहीं निकाल पाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी ना, तो जो कि ये जो भी हुआ है ये सिर्फ एक ट्रैप है, यहाँ पर बायर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया, कोई मैनुअली यहाँ पर कुछ काम नहीं चल रहा है कि मतलब बायर एकदम से इंटरेस्टेड हो गए यहाँ पर तो ऊपर चला गया और फिर नीचे आया फिर ऊपर चले आएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ऊपर गया और फिर ये दूसरी बार नीचे आके और अपना हाई क्रॉस नहीं कर पाया ना, एक स्विंग हाई नहीं बना पाया अपना, और फिर उसके बाद ये नीचे आके अपने ही लो को निकाल दे, तो बस यहाँ पर घुस जाना एक बढ़िया क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।